Okay, students, so let us look at this question. Let n, x, and y be positive integers such that n is equal to x plus y. X is greater than 2 less than 10 and y is greater than 14 less than 23. If n is greater than 25, then how many distinct values are possible for n? सबसे पहले यार देखिए, अगर मैं x की बात करूं तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है. x इज ग्रेटर देन 2, दैट मींस मिनिमम 3 हो जाएगा x. और लेस देन 10 है तो मैक्सिमम 9 हो सकता है. तो x की पॉसिबल वैल्यूज है 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल 9. ऐसी अगर मैं y की बात करूं, बिकॉज y इज ग्रेटर देन 14, मिनिमम विल बी 15. ऐसे ही 16 भी पॉसिबल है, 17 भी पॉसिबल है एंड सो ऑन. y इज लेस देन 23, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y विल बी 22. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डिफरेंट वैल्यूज दैट आर पॉसिबल फॉर n. अब देखिए n इज इक्वल टू x प्लस वाई. अब अगर मैं चाहता हूं कि n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब अगर n को मिनिमाइज करना है स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली मुझे x और y को मिनिमम रखना पड़ेगा. अब मिनिमम x है 3, मिनिमम y है 15, तो x प्लस वाई मिनिमम आ जाएगा हमारे पास 3 plus 15. That means this will be the minimum value of n, which comes out to be 18. ये n की मिनिमम वैल्यू है. ऐसी अगर मुझे n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे x और y दोनों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. सो आई टेक 9 and 22. सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, which comes out to be 31. अब स्टूडेंट्स, आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि n की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 18 से लेकर 31 तक है ना. 18 कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया 3 + 15. ऐसे ही 19 भी आ सकता है. अगर मैं x को 3 ले लूं, y को 16 ले लूं, तो 19 भी आ जाएगा. ऐसे ही 20 भी आ जाएगा n की वैल्यू. अगर आप x को 5 ले ले, y को 15 ले ले, तो n की वैल्यू 20 भी आ जाएगी. तो बेसिकली n की सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं 18 से लेकर 31 तक. But n is greater than 25. Now, because n is greater than 25, so the possible values for n will be 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31. क्योंकि n 25 से बड़ा है तो मैं 18 से 25 वाली जो वैल्यूज है उनको नहीं ले सकता हूं. आई कैन ओनली टेक द वैल्यूज फ्रॉम 26 till 31. Now 26 to 31, these are 6 values. So students, option 2 will be the correct answer.